आज यूपी में रैलियों का सुपर सोमवार है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, तो सुषमा स्वराज आज आगरा और मथुरा में रैलियां करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ सहारनपुर, शामली और बिजनौर में रैलियां करेंगे। बीएसपी चीफ मायावती मेरठ और शामली, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गाजियाबाद और बागपत में रैलियां करेंगे। इन रैलियों के बारे में आपको बताएं, लेकिन आज जो है सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी क्योंकि बीजेपी जो है घोषणा पत्र जारी करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे जारी करेंगे घोषणा पत्र। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र है और राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण पर जोर रहेगा। युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी पिछले 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर सकती है। तो बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी, जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है। 11 बजे का वक्त तय हुआ है और जिसमें किसानों की बात, महिलाओं की बात, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा इन दिनों काफी चरम पर है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र हो सकता है। रोजगार को लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, उस पर भी जो है बात हो सकती है। संभावनाएं ही जता सकते हैं जब तक जो है मैनिफेस्टो सामने नहीं आ जाता, तो बेहद ही महत्वपूर्ण। और क्योंकि कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो 72,000 रुपये वाली जो स्कीम है गरीबों को, जो बेहद ही गरीब है, उनको 6,000 रुपये हर महीने देने की, तो लिहाजा उसके बाद क्या उसका कोई तोड़ ढूंढा गया है, क्या कुछ ऐसा खास अलग से किया जाएगा या किया गया है, उस पर नजर ज्यादा रहेगी। तो भाजपा की घोषणा पत्र में खास क्या हो सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख होगा। किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना और कृषक भविष्य निधि, रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर का खाका, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को व्यापक बनाने के संबंध में चर्चा, मंत्री परिषद में महिलाओं के लिए 15% आरक्षण। तो क्या हो सकता है, ये हम बात कर रहे हैं, और क्या होगा उसका जवाब जो है घोषणा पत्र जारी होने के बाद मिलेगा। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी तो हम यही बात कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो इस हो सकता में वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं? देखिए जीनत, बता दूं कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मैनिफेस्टो रिलीज करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहली दफा बीजेपी ने इसके लिए संकल्प पत्र समिति का गठन किया था। राजनाथ सिंह, जो कि गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में, और कई बैठकें राजनाथ सिंह ने की। उसमें कई बड़े बीजेपी के नेता मेंबर थे और कई तबकों से, समाज के कई तबकों से सुझाव लिया गया, उनसे बातें की गई और उसके बाद संकल्प पत्र तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये 3 ऐसे मसले हैं जिसको इसमें समाहित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ये दिखाएगी सबसे पहले कि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा और इसके अलावा एक रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा कि आगे 5 साल में क्या किया जाता है। देखिए, आप भी जिस बात की जिक्र कर रहे थे कि न्याय स्कीम जिस तरीके से कांग्रेस ने दिया है, उसको लेकर के बीजेपी उसके काट में क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष रोजगार के मसले को उठाता रहा है, तो रोजगार को लेकर एक बड़े वायदे इस मैनिफेस्टो में किया जा सकता है कि रोजगार सृजन को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर आगे नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार क्या करने वाली है। इसके अलावा विकास को लेकर सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर होगा कि किसानों को लेकर पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किए हैं और आगे अगर सरकार में वो आते हैं तो क्या किया जा सकता है। लेकिन जीनत, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह होगी कि राम मंदिर को लेकर, जो कि मैनिफेस्टो का कोर इशू रहा है बीजेपी का, उस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपनी प्रतिबद्धता और अपने इस मैनिफेस्टो में क्या क्या बातों को कहती है, धारा 370 को लेकर क्या कहती है, 35A को लेकर, क्योंकि ये तीनों बातें बीजेपी के कोर एजेंडा में होती है। और जाहिर सी बात है, सभी को इंतजार होगा, चूंकि इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन राम मंदिर
के मसले पर बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है, चूंकि ये पूरा मसला कोर्ट में है। तो ऐसे में बीजेपी क्या वायदे राम मंदिर को लेकर करती है, ये सबकी नजरें होगी। जी ठीक बात है। और आपने कांग्रेस के न्याय योजना का भी जिक्र किया। तकरीबन कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि इंतजार बेसब्री से है लोगों को, और हम देख रहे हैं कि 11 तारीख को वोटिंग होनी है, तो उसके लिए प्रचार प्रसार भी रुक जाएगा, और प्रचार प्रसार रुक जाएगा तो फिर मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा दूर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंने बीजेपी एक तरह से हमेशा से चुनाव से ठीक एक दिन पहले या चुनाव से 2 दिन पहले ही मैनिफेस्टो रिलीज करती है। ऐसे में बीजेपी ने देर नहीं की है। 11 तारीख को चुनाव है और आज बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज होने वाला है। 11:15 बजे तक सभी बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो सभी नेता आज पहुंच जाएंगे और 11 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। 11 बजे मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा और ये सबकी नजरें होंगी कि किन किन बातों को लेकर के बीजेपी चुनाव में जाती है, किन किन वादों को करती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कई वादे किए थे जिनको पूरा किया है, अगली अब क्या वादे करती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कुछ तो खास अलग सा दिखाना होगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे वायदे थे तो जनता उन वायदों पर सवाल करती है। रंजना जी भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। रंजना जी, आज दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी होगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही साथ आज हम यूपी में जब देख रहे हैं तो ताबड़तोड़ रैलियां हैं, वो भी उस बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे चाहेंगे। देखिए, आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, और जो आप कह रही थी कि मैनिफेस्टो बहुत 11 को इलेक्शन है और आज 8 तारीख को मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, तो बीजेपी की कोशिश है, क्योंकि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में जाकर कर रहे हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक रैलियों में जाकर कर रहे हैं, मुद्दा वही होगा संकल्प पत्र पे भी। संकल्प पत्र में ये कहा गया कि 7500 सुझाव पेटियां मंगाई गई, 306 रथ, हम लोग को याद होगा कि अमित शाह बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने हरी झंडी दिखा के रवाना किया था दिल्ली से, और सभी राज्य मुख्यालयों से भी उनके नेताओं ने रवाना किया था। तो वो सुझाव के लिए रथ 300 से अधिक रथ भेजे गए थे। उसके बाद ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया में इस तरह की मुहिम चलाई गई कि इससे हम रिस्पॉन्स जानना चाह रहे हैं लोगों का, और लोग सुझाव क्या देना चाहते हैं घोषणा पत्र के लिए, संकल्प पत्र के लिए। तो इस तरह की चीजें करके और फिर आज 8 तारीख को रिलीज किया जा रहा है। उसमें बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो भी मुद्दे हैं, वो राष्ट्रवाद है, किसान कल्याण है या फिर महिला सुरक्षा है, इनको लेकर के हम किस तरह से इन सब चीजों को रहे, क्योंकि अनुच्छेद 370 हो गया, सामान्य नागरिक संहिता होगा, इस पे क्या बीजेपी आती है फिर से, ये भी देखना होगा आपके घोषणा पत्र में, क्योंकि ये सब बीजेपी के पुराने मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे हैं, और इन सबको लेकर के जम्मू कश्मीर के मामले को से काफी पॉलिटिक्स हुई है इधर। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप दोनों से जो है हम अपडेट्स इस पर लेते रहेंगे। तो राष्ट्रवाद की बात हो ही रही है, न्याय योजना की काट क्या हो सकती है, रोजगार को लेकर क्या स्टैंड रहेगा गवर्नमेंट का, और सबसे ज्यादा राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है।